गरमा गरम चाय चाय चाय, गरमा गरम चाय। ले चाय पी। आपने बनाई है? हाँ मेरे लिए? हाँ, मैंने आज फर्स्ट टाइम चाय बनाई है। तुझे पता है माधुरी ताई है ना, वो बहुत अच्छी है। माधुरी ताई मेरा वैसे ही ध्यान रखती है जैसे तू मेरा ध्यान रखती थी ना। माधुरी ताई ने मुझे बताया चीनी कितनी डालनी है, पत्ती कितनी डालनी है, कितना दूध डालना है, कितनी अदरक डालनी है, बस बन गई चाय। ले पी। वाह वाह वाह, क्या सुन रहा हूँ मैं। आज मेरी प्यारी देवी ने सबके लिए चाय बनाई है। वाओ, so proud of you। अच्छा जी, तो मतलब ये चाय आपने अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए बनाई है। और मुझे कह रही थी ये मेरे लिए बनाई है, शैतान। देवयानी, कल से चाय तुम ही बनाना, क्योंकि आज तक इस घर में इतनी अच्छी चाय कभी नहीं बनी। हाँ, बहुत अच्छी चाय है। थैंक यू। सही, तुम्हारी वजह से इस घर की खुशियां लौट कर आई है, और अब देवयानी की तबीयत भी धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है। हाँ सही, माधुरी ठीक कह रही है। देवी में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये सब देखने के लिए तुम यहाँ मौजूद हो। ये कोई चमत्कार से कम थोड़ी ना है जिसे जब तक हम अपनी आंखों से ना देखें तब तक विश्वास ही ना हो। ऐसे सही तूने मुझे ये बताया तो नहीं कि तू वीरू से क्यों नाराज है, लेकिन मुझे सब पता है। क्या पता है ताई आपको? यही कि वो पत्र लिखा है ना, उसने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा या कुछ ना कुछ बोला होगा, तभी तो इतनी नाराज है। तुझे पता है मैंने ना उस पत्र लेखा को मना किया था कि तेरे और वीरू के बीच में ना आए, लेकिन फिर भी वो गंदी पत्र लिखा है ना। ताई, रहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाखी दीदी क्या करती हैं क्या नहीं। मुझे तो उन लोगों से फर्क पड़ता है जो मुझसे प्यार करते हैं, जैसे कि आप और जीजू और वीरू, है ना। चलो चलो, बहुत बातें हो गई तुम ननद भाभी की। सही, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है, तैयार नहीं होना? हाँ, आप बस मुझे 10 मिनट दीजिए, अभी तैयार होती हूँ। और जीजू, मुझे आप लोगों के साथ समय बिता के बहुत अच्छा लगा। लेकिन सही मामी, आप रात को तो वीरू मामू को बहुत मिस कर रही थी और नींद में बार बार उनका नाम ले रही थी। अच्छा, पकड़ी गई ना बच्चू। सही, तू भी है ना बहुत शैतान है, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू एक पल भी वीरू के बिना नहीं रह सकती, है ना। नहीं ताई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। हरिणी, स्कूल के लिए देर हो रही है ना। कम ऑन हरी अप। ओके पापा। चलो चलो, स्कूल जाना है, चलो चलो। सही, तुम भी तैयार हो जाओ। जी, मैं अभी आती हूँ। चलो। ऐसे विराट सर से दूर रहने का तो पता नहीं, लेकिन अब उनके पास रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यस डॉक्टर, थैंक यू फॉर द अपॉइंटमेंट। मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पर। गुड मॉर्निंग। तू यहाँ क्या कर रहा है सुबह सुबह? अरे दोस्ती निभाने आया हो यार। क्या? कम ऑन, ये देख दिल्ली का लाया हूँ। कहते हैं जब एक दोस्त तकलीफ में हो तो दूसरे दोस्त को उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए आना ही पड़ता है यार। कहते हैं जब मूड हो बैड मेरे भाव तो खाओ स्ट्रीट फूड वड़ा पाव। वड़ा पाव सही को बहुत पसंद है, फेवरेट है उसके। उम्मीद करती हूँ विराट सर ने अपनी दवाई खा ली होगी। उन्होंने मेरे मैसेज का क्या रिप्लाई भेजा होगा, देखती हूँ क्या रिप्लाई भेजे है। अरे फोन ऑफ हो गया, ये कब ऑफ हो गया?
इतना भी क्या एटीट्यूड, एक मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते थे? नहीं पागल हूं जो उनके बारे में इतना सोचती हूँ। अच्छा एक बात तो बता, कल सही भाभी इतने गुस्से में क्यों थी भाई? मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कल के बारे में ना सोचने की, और तू है कि मुझे वही याद दिला रहा है। नहीं यार, मैं तो बस एक सनी, मुझे सही के बारे में बात नहीं करनी, ना उसके बारे में सोचना है। इसीलिए मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि मेरा ध्यान काम में रहे, सही में नहीं। ओह अच्छा अच्छा। अच्छा तुझे याद है जब तेरी पोस्टिंग गढ़चिरौली हुई थी, हम घंटों फोन पे बात किया करते थे पाखी के बारे में। पर भाई अभी तो एकदम फ्री है, तो तुझे सही भाभी के बारे में बात करने में प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट, ये सब का पाखी से क्या लेना देना? इस सब में पाखी कहाँ से आई? देख, मेरे घर वालों ने ना PhD कर रखी है ताना मारने में। तूने ट्यूशन लिया उनसे? नहीं ना? नहीं तो एक काम कर, तो उठ उठ, दरवाजा यहाँ है, निकल प्लीज। नहीं 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 नहीं, नहीं। सॉरी यार, ठीक है मैं कुछ नहीं कहूंगा बस। अच्छा अच्छा कुछ नहीं कहूंगा। तो बैठ ना, तूने वड़ा पाव भी नहीं खाया, बैठ। अच्छा मुझे पर्सनली क्या फील होता है पता है विराट, कि सही भाभी और तेरे बीच में जो भी ये हो हल्ला हुआ है उसका लेना देना सीधे सीधे पाखी से है। तू दोस्ती निभाने आया है या मेरा खून जलाने? मैं वैसे ही ऐसी अजीब सी सिचुएशन में फंसा हूं और तू क्या बेवकूफ है तू। मेरी हेल्प करने के बजाय तो ये क्या कर रहा था? हाँ, और मुझे क्यों बेवकूफ बोल रहा है? शरीफ घर का लड़का हूं, नहीं तो इससे भी बेटर शब्द थे तेरे लिए। तो बोलना, साफ साफ बोलना। वैसे भी सारे लोग मुझे ही सुनाए जा रहे हैं जैसे सारी गलती मेरी है, और मेरा दोस्त भी मुझे बोल रहा है बेवकूफ हूं मैं। मेरी आई भी सही का साइड ले रही है, बोल रही है कि सोच तूने क्या किया होगा कि उससे इतना बुरा लग रहा है। अरे मुझे क्या पता क्यों बुरा लग रहा है यार, बात ही क्या कर रही है मुझसे? देखा, अश्विनी काकू को भी समझ आ गई सही, लेकिन हमारे श्री श्री IPS विराट चौहान समझ ही नहीं पा रहा है। बत्ती सी बंद की ना तूने, अच्छा किया। अब समझा मुझे कि मैं क्या नहीं समझाऊं। भाई तुझे जरा सा भी आइडिया है कि सही भाभी तेरे लिए कितना पॉजिटिव हो गई है, तभी तो उन्हें इतना गुस्सा आता है। सही मेरे लिए पॉजिटिव है, हाँ उसके विराट सर के लिए नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अरे यार देख सुन, सही भाभी के दिल में तेरे लिए जज्बात, इमोशन, फीलिंग्स पैदा हो गई है, समझ रहा है? और फिर वो ऐसे शब्द सुनती हैं जिनको बोलने का कॉपीराइट या तो गर्लफ्रेंड या तो बीवी के पास होता है, जैसे वादा, कमिटमेंट। और ऐसे शब्द उन्होंने सुने होंगे पाखी के मुंह से, हाँ तो उन्हें बुरा तो लगेगा ना। आ गया गुस्सा, शब्द गए अंदर, बीवी आ गई बाहर। लेकिन ये शब्द मैंने तो नहीं कहे ना, पाखी ने कहे। एग्जैक्टली, मेरा गैस एकदम सही था। क्या? अच्छा एक बात बता, जब सही भाभी से तूने शादी की थी तूने बताया था ना कि मैंने किसी को वादा किया है, मैंने किसी को कमिटमेंट दिया है। हाँ भाई, वो तब कहा था मैंने उससे, लेकिन वो तो तब से लेके आज तक एक ही बात पे अटकी हुई है कि हमारी शादी तो एक डील है, समझौता है, घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, एक बार डॉक्टर बन जाओ, आपको मेरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उसे कितनी बार बोल चुका हूँ कि घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं जाना है, छोड़कर चली भी गई एक बार। हाँ यार एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मैंने उसे गलत समझ लिया था, और फिर छोड़ने यार। तू अभी भी गलत ही समझ रहा है मेरे भाई, तू सही भाभी के दिल की फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा है। तो तू समझा दे, क्या है मतलब तेरा? तू नहीं समझेगा तो एक काम कर, तू वड़ा पाव खा। पता नहीं सही ने नाश्ता किया होगा या नहीं। पता नहीं विराट सर ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। सही, तुझे क्या हो गया? क्यों विराट सर के बारे में इतना सोच रही है? पता नहीं वो तेरे बारे में सोच भी रहे होंगे कि नहीं। नहीं, तू
तू अब से विराट सर के बारे में नहीं सोचेगी, नहीं सोचेगी। देखा, तू इतने गुस्से में है लेकिन सोच सही भाभी के बारे में रहा है। नहीं, मैं नहीं सोच। चल झूठे, इतना तो मैं जानता हूँ तुझे, लेकिन जो बात तू नहीं जानता वो ये है कि सही भाभी को तेरी छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ने लगा है। बाकी और तेरे बात करने से उन्हें फर्क पड़ता है, तभी तो इन्हें इतना गुस्सा आता है। तू समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? सही भाभी तुझसे प्यार करने लगी है। She is in love with you, bro. Hey, कहाँ खो गया? फिर से सही भाभी के बारे में सोच रहा है ना? तूने मुझे बेवकूफ कहा था ना? बेवकूफ तू है। मैं शरीफ घर से हो ना, वरना इससे भी बेहतर शब्द है मेरे पास तेरे लिए। प्यार करती है। अरे मैं सीरियस हूँ यार, यकीन कर मेरा भाई। तेरा यकीन करूं? सही खुद भी आकर बोल देना, तब भी यकीन नहीं करूं। तू नहीं जानता सही कैसी है, बहुत अलग है यार। अगर वो मुझसे प्यार करती तो कल जो हुआ वो कभी नहीं होता। तुझे पता है, कल उसने मुझे मैसेज किया था, फिर फोन बंद कर दिया ताकि मैं उसे कॉल ना कर सकूं, मैसेज ना कर सकूं, उस मैसेज का रिप्लाई भी ना कर सकूं। वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती और तू कहता है कि वो मुझसे प्यार करती है। तू जो सोच रहा है ना, तेरी गलतफहमी। चलो, कम से कम विराट को तो नहीं लगता ना कि साई के दिल में उसके लिए कुछ है। नहीं 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 नहीं, सुन सुन सुन, भाभी ने तुझे मैसेज किया वो जरूरी है, मैसेज करने के बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया वो जरूरी नहीं है भाई। कुछ भी बोलता है ना। अरे सच बोलता हूं मैं। सुन, तो एक काम करना, तू भाभी से पूछना कि तुझे मैसेज करने के बाद उन्होंने अपना फोन जानबूझ के बंद किया था ताकि तुम दोनों आपस में बात ना कर सको। वो हाँ ही बोलेंगी। ऑब्वियसली हाँ बोलेंगे, क्योंकि यही सच है। यही तो कैच है स्टोरी का। मतलब ये है भाई कि ये सच नहीं है। सच क्या है? भाभी की फीलिंग्स तेरे लिए, जो भाभी तुझसे अभी नहीं बोलेंगी, क्योंकि भाभी को भी एहसास नहीं हुआ है इस बात का। अरे, आज तो विराट सर को डॉक्टर के पास जाना था, चेकअप के लिए। उनकी फिटनेस रिपोर्ट कलेक्ट करनी थी। हाँ तो मुझे क्या, उन्होंने तो मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। मैं भी उनके बारे में क्यों सोचूं? मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अब ठीक है वो, अब उन्हें मेरी क्या जरूरत। और फिर घर में इतने लोग हैं ना, उनका ध्यान रखने के लिए। साई जोशी, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी। तुझे अपना और अपने आबा का सपना पूरा करना है, बस। इम्पॉसिबल। वो मुझे प्यार नहीं करती। करती है यार। अच्छा सुन, तो एक काम करना, अगली बार जब भाभी से मिलेगा ना, तो उनके लफ्जों पे नहीं, उनकी खामोशी पे गौर करना। खामोशी कहाँ रहती हूँ? हाँ तो तू ना उनके एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोशिश करना, उनके शब्दों में छुपे उनके दिल की बात समझने की कोशिश करना। देख, भाभी तुझसे कभी अपने दिल की बात नहीं बोलेंगी,
लेकिन तुझे अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ, वैसे भी यार देख, जिंदगी किताब की तरह होती है। अगर आप एक पन्ने पे अटक गए हो तो समझ लो आपकी जिंदगी वहीं अटक गई है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो आपको पन्ने पलटने पड़ते हैं, इसलिए पुराने पन्नों को बंद रख, नए पन्ने पलट, जिंदगी में आगे बढ़ यार। तू जो कह रहा है सही कह रहा है, लेकिन सही मुझसे प्यार नहीं करती। अरे करती है यार। हाय सनी, व्हाट अ सरप्राइज, तुम ऐसे सुबह सुबह यहाँ? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, पर मुझे देख करके तुम इतनी हैरान क्यों हो गई हो? विराट मेरा दोस्त है, मिलने भी नहीं आ सकता क्या? ऑफ कोर्स आ सकते हो सनी, लेकिन तुम ऐसे सुबह सुबह यहाँ आए हो, वो भी तब जब कल तुमने देखा कि घर में इतना बड़ा तमाशा हुआ है, तो बस। हाँ, कल जो कुछ भी हुआ था आपसे वही समझाने तो इसे मैं यहाँ आया। सनी प्लीज फिर से शुरू मत हो जा। विराट, तुम्हारी सही से बात हुई? उसका कोई मैसेज या कॉल आया? वो आज घर आने वाली है या फिर आज भी उसका कहीं बाहर रुकने का इरादा है? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? पर क्योंकि उसे यहाँ होना चाहिए अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। उसने विराट की देखभाल करने का वादा किया था ना, तो फिर अब क्या हुआ उसके वादे का? या फिर वो सब भी उसका ड्रामा था इस घर में वापस घुसने का? या फिर वाकई उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है तो अब वो कहीं और रहेगी? बाकी रुक जा विराट, मतलब तुम कहना चाह रही हो कि तुम चाहती हो कि सई भाभी जल्दी जल्दी घर लौट आए? और वैसे भी देखो विराट एकदम ठीक है, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुकी हैं, ऑल थैंक्स टू सई भाभी। और हाँ, कल रात को सई भाभी ने विराट को दवाइयों के बारे में याद भी दिलाया था, मैसेज करके। इसका मतलब कि सई भाभी को विराट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो घर क्यों नहीं आई? कहीं उनके घर नहीं आने की वजह तुम तो नहीं हो पाखी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हर चीज में मुझे ही विलेन क्यों बनाया जाता है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि सही के इस घर में ना लौटने की वजह मैं हूँ? मैंने ऐसा कुछ भी कहा? हर बात का गलत मतलब तुम कैसे निकाल लेती हो? मैं गलत मतलब निकाल रही हूँ? तुमने सुना नहीं अभी अभी सनी ने क्या कहा? हाँ तो एनीवे, सनी तुम तो मुझे पहले से जानते हो ना, तब से जब सही हम में से किसी की भी जिंदगी में मौजूद नहीं थी। लेकिन अब तो है, मेरी दोस्त की बीवी है वो, और तुम दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था वो सई भाभी के आने से बहुत पहले खत्म हो चुका था पाकी। किसने खत्म किया था? मैंने? जब एक रिश्ता दो लोगों ने बनाया है तो फिर उसे खत्म करने का हक सिर्फ एक ही को कैसे हो सकता है? ये रिश्ता मेरी मर्जी से खत्म नहीं हुआ था सनी, उसे खत्म किया गया था जबरदस्ती। और तुम्हारी शादी, वो तो तुम्हारी मर्जी से ही हुई थी ना? शादी में तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई थी ना तुम्हारे साथ? विराट, ये तुमने कुछ सोच कर ही शादी के लिए हाँ कहा होगा ना? अब प्लीज ये मत कहना कि विराट ने तुमसे वादा किया था, तुम्हें कमिटमेंट दी थी, इसलिए तुमने सम्राट के साथ शादी की। तुम्हारे पास हमेशा से चॉइस थी, लेकिन तुमने कभी मना नहीं किया शादी करने से। तुमने सम्राट के साथ शादी की क्योंकि तुम्हें लगता था कि यही तुम्हारा आखिरी मौका है विराट के पास रहने का, उसके करीब रहने का। बस तुझे नहीं पता है। मैं तुझसे नहीं, पाखी से बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुझसे बात कर रहा हूँ भाई। मुझे नहीं पता था कि सम्राट विराट का भाई है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें पता नहीं था कि सम्राट और विराट भाई हैं। ये सोचो कि अगर ये दोनों सच में भाई नहीं होते तो तुम्हारी शादी किसी और परिवार में, किसी और लड़के के साथ हो गई होती। तो क्या विराट के लिए तुम अपने हस्बैंड से रिश्ता तोड़ देती? तुम्हें भी सही ने अपने काबू में कर लिया है सनी। काला जादू करके तुम्हें भी अपनी बातों में फंसा लिया उसने, बिल्कुल तुम्हारे दोस्त की तरह।
तुम ना सिर्फ गलत सोच रही हो, गलत बोल भी रही हो पाखी। सई और सनी की बात तक नहीं हुई है, और जितनी थोड़ी बहुत बात हुई है ना, वो हम सबके सामने हुई है। मैं बचपन से इस परिवार का हिस्सा रहा हूँ। विराट के साथ साथ सम्राट भी मेरा दोस्त है, और उसी दोस्ती के हक से मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि सम्राट की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? सम्राट की इस सब में क्या गलती थी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।